आज के इंग्लिश लेसन में हम लोग कुछ अच्छे सेंटेंस देखेंगे, तो इससे आपका इंग्लिश प्रैक्टिस भी हो जाएगा और अच्छे हैबिट्स के बारे में पता भी चलेगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सेंटेंस से। एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ दिन की शुरुआत करें। एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ दिन की शुरुआत करें। शुरुआत करना को हम लोग बोलते हैं स्टार्ट। क्या चीज को शुरुआत करने की बात हो रही है? दिन की। तो स्टार्ट द डे, इतना लिखे। इतने सेंटेंस का मतलब होता है दिन की शुरुआत करें। अब आगे हम लोग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे कि क्या है। एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ हम लोग को दिन की शुरुआत करना है। तो दो सेंटेंस को जोड़ने वाला विथ लगाएंगे। विथ अ क्लियर, क्लियर यानी स्पष्ट, और फिर लक्ष्य को बोलते हैं गोल। तो ये सेंटेंस हुआ स्टार्ट द डे विथ अ क्लियर गोल। वैसे ही आगे बढ़ते हैं सेकंड सेंटेंस में। हर सुबह 15 मिनट ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का अभ्यास यानी मेडिटेशन, मेडिटेशन करने के लिए बोल रहा है ये सेंटेंस हमको। तो अभ्यास करना यानी प्रैक्टिस होता है। PRACTIC, प्रैक्टिस मेडिटेशन। प्रैक्टिस मेडिटेशन यानी ध्यान का अभ्यास करें। अब कितने मिनट के लिए करना है? फॉर 15 मिनट्स। और सबसे पहले क्या लिखा है? हर सुबह, उसके लिए लगा दिए एवरी मॉर्निंग। तो ओवरऑल ये सेंटेंस क्या हो गया? प्रैक्टिस मेडिटेशन फॉर 15 मिनट्स एवरी मॉर्निंग। ठीक, काफी इजी सेंटेंस था। आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। तीसरा है गहरे सांस लेने वाले व्यायाम मन को शांत करने में मदद करते हैं। गहरे सांस लेने वाले एक्सरसाइज से इसका मतलब है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइजेस, बहुत सारे एक्सरसाइज की बात हो रही है इसलिए एस लगा। फिर लगाएंगे हेल्प। क्या करता है? वो मदद करता है। क्या चीज में? काम द माइंड, यानी मन को शांत करने में। काम का मतलब होता है शांत करना किसी भी चीज को। यहाँ पे क्या चीज की बात हो रही है? मन को शांत करने में। ठीक, ये भी इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे। अपने मन को ऊर्जा देने के लिए पौष्टिक नाश्ता करें। ठीक, पौष्टिक नाश्ता यानी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट होता है। तो खाना को हम लोग बोलते हैं ईट अ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। टू फ्यूल, फ्यूल यानी होता है ऊर्जा देना। फ्यूल यानी ऊर्जा देना। क्या चीज को ऊर्जा देने के लिए? यूर माइंड। अपने मन को ऊर्जा देने के लिए न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट खाएं। ठीक, समझ आया? आगे बढ़ते हैं अगले वाले सेंटेंस में, फिफ्थ सेंटेंस पे। जागने के तुरंत बाद सोशल मीडिया देखने से बचें। काफी सही सेंटेंस है, मैं अप्लाई भी करता हूँ। तो किसी भी चीज से बचने को यहाँ पे हम लोग इंग्लिश में अवॉइड बोलते हैं। अवॉइड। तो हमको क्या अवॉइड करना है? सोशल मीडिया चेक करना, यानी CHECKING, चेकिंग सोशल मीडिया, ये अवॉइड करना है। तुरंत बाद, जागने के तुरंत बाद। तो तुरंत बाद को हम लोग बोलते हैं इमीडिएटली। आफ्टर वेकिंग अप, यानी सोशल मीडिया चेक करने से बचें। अवॉइड करना यानी बचें। इमीडिएटली यानी तुरंत। किसके बाद? उठने के बाद। आफ्टर वेकिंग अप। ठीक, इजी सेंटेंस था। आगे बढ़ते हैं अगले सिक्स्थ वाले पे। जरूरी काम के लिए निर्धारित समय समर्पित करें। समर्पित करना यानी डेडिकेट करना। डेडिकेट क्या करना है? स्पेसिफिक टाइम। निर्धारित समय को इंग्लिश में क्या बोले? स्पेसिफिक टाइम। फॉर, क्या चीज के लिए? जरूरी काम के लिए। इंपॉर्टेंट वर्क। डेडिकेट स्पेसिफिक टाइम फॉर इम्पोर्टेंट वर्क, यानी जरूरी काम के लिए निर्धारित समय समर्पित करें। ठीक, ये वाला सेंटेंस भी प्रैक्टिस हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस है अपनी आंखों और दिमाग को आराम देने के लिए छोटे ब्रेक लें। छोटे ब्रेक ले को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे टेक शॉर्ट ब्रेक्स। टेक शॉर्ट ब्रेक्स यानी छोटे ब्रेक ले। किस लिए? टू रेस्ट यूर माइंड, यानी अपने दिमाग को, और एंड आइज। हालांकि ये उल्टा होना था लेकिन ये भी ठीक है। टेक शॉर्ट ब्रेक्स टू रेस्ट योर माइंड एंड आइज। अगर हिंदी सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए तो टेक शॉर्ट ब्रेक्स टू रेस्ट योर आइज एंड माइंड, ये होगा। ठीक, दोनों करेक्ट है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है रोजाना जॉगिंग या योग जैसे शारीरिक व्यायाम करें।
किसी चीज को करने के लिए हम लोग डू वर्ड का यूज करते हैं इंग्लिश में, डू फिजिकल एक्सरसाइज, यानी शारीरिक व्यायाम करे, किसके जैसे, लाइक जैसे जॉगिंग, जॉगिंग या के लिए लगाए, और योगा। और रोजाना जो शब्द है उसके लिए हम लोग लास्ट में लिख दिए डेली। ठीक, इजी सेंटेंस था। आगे बढ़ते हैं अगले 9th सेंटेंस में। दोपहर से पहले एक सकारात्मक या प्रेरणादायक किताब पढ़ें। किताब पढ़ना को हम लोग बोलते हैं रीड, रीड करना। रीड यानी पढ़ना, आप भी अभी इंग्लिश पढ़ रहे हो। रीड अ यानी एक पॉजिटिव, सकारात्मक को इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव। या लिखा है उसके लिए फिर से और लगाए, प्रेरणादायक यानी इंस्पिरेशनल, TIONAL इज इंस्पिरेशनल बुक, यानी पॉजिटिव यानी सकारात्मक या प्रेरणादायक बुक पढ़ें। किसके पहले, बिफोर नून। नून यानी होता है दोपहर, नून का मतलब क्या होता है, दोपहर। तो ओवरऑल ये सेंटेंस हो गया, रीड अ पॉजिटिव और इंस्पिरेशनल बुक बिफोर नून। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। बेहतर नींद को बढ़ावा देने के लिए रात का खाना हल्का खाएं। ईट, खाने के लिए सबसे पहले लगा दिए ईट, ईट अ लाइट डिनर। लाइट डिनर यानी हल्का खाना, हल्का खाना खाए किस लिए, टू प्रमोट, प्रमोट यानी बढ़ावा देना। क्या चीज को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग अच्छी नींद को, बेहतर नींद को, बेहतर नींद यानी बेटर स्लीप। ओवरऑल सेंटेंस हो गया, ईट अ लाइट डिनर टू प्रमोट बेटर स्लीप। ठीक, इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले 11th सेंटेंस पे। ये आपके लिए होमवर्क है, मैं इसको बता देता हूँ। सोने से पहले तनावपूर्ण गतिविधियों से बचें। बचना को हम लोग देखे थे अवॉइड बोलते हैं, और तनावपूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस फुल यानी तनावपूर्ण। ठीक, और गतिविधियों को बोलते हैं एक्टिविटीज, ACTIVITIES, एक्टिविटीज। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कमेंट में लिखना है, मैं खुद चेक कर लूंगा। तो आज के वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।